जय श्री कृष्णा मेरे प्रिय श्रोताओं। कल की कथा में हमने गुणत्रय विभाग योग के माध्यम से जाना कि कैसे सत्व, रज और तम ये तीनों रस्सियां हमें संसार के खूंटे से बांधती हैं। हमने समझा कि इन तीनों गुणों के पार जाना ही असली मुक्ति है। लेकिन श्रोताओं, अब भगवान श्री कृष्ण हमें इस पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा नक्शा दिखाने जा रहे हैं जिसे समझ लेने के बाद इंसान फिर कभी इस संसार के मोहजाल में नहीं फंसता। भगवान एक ऐसे विचित्र वृक्ष का वर्णन करेंगे जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनियां नीचे। आज हम जानेंगे वह परम धाम कहाँ है जहां जाकर फिर कभी वापस नहीं आना पड़ता। आइए पुरुषोत्तम योग की इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार एक अविनाशी पीपल के वृक्ष के जैसा है। इसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। श्रोताओं, विचार कीजिए, आमतौर पर पेड़ की जड़ें जमीन में होती हैं, पर इस संसार रूपी पेड़ की जड़ स्वयं भगवान हैं जो ऊपर स्थित हैं। इसकी शाखाएं हमारे कर्मों के अनुसार नीचे तक फैली हैं। इसके पत्ते वेद हैं। भगवान कहते हैं कि जो इस रहस्यमयी पेड़ को जान लेता है वही वेदों को जानने वाला है। लेकिन इस पेड़ की टहनियां गुणों से सींची जाती हैं और इसके फल मनुष्य को कर्मों के बंधन में फंसा देते हैं। भगवान कहते हैं कि इस विशाल पेड़ का न तो कोई आदि है न अंत और न ही इसका कोई आधार है, तो फिर इससे छुटकारा कैसे मिले? कृष्ण समाधान बताते हैं, इस संसार रूपी पेड़ को वैराग्य रूपी मजबूत कुल्हाड़ी से काट डालो। श्रोताओं, वैराग्य का मतलब घर छोड़ना नहीं है, बल्कि आसक्ति को छोड़ना है। जब हम यह समझ जाते हैं कि यह संसार एक सपना है और इसकी जड़ें ऊपर भगवान में हैं, जैसे ही यह मोह कटता है वैसे ही उस परम पद की खोज शुरू होती है, जहां पहुंचकर मनुष्य फिर कभी लौटकर इस दुखों की दुनिया में नहीं आता। भगवान बताते हैं कि इस संसार में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। यह मन और पांचों इंद्रियों को अपने साथ लेकर चलती है। जैसे हवा फूलों की खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वैसे ही आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो वह अपने मन और संस्कारों की खुशबू को एक साथ लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अज्ञानी लोग इसे देख नहीं पाते, पर ज्ञान की आंखें वाले इसे स्पष्ट देखते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ही जठराग्नि बनकर भोजन पचाता हूं, मैं ही सबकी समृद्धि और ज्ञान हूं, मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य परम तत्व हूं। अध्याय के अंत में भगवान पुरुषोत्तम का अर्थ समझाते हैं। वे कहते हैं कि दो प्रकार के पुरुष तत्व हैं। पहला अक्षर, नासवान, यह सारा शरीर और संसार। दूसरा अक्षर, अविनाशी, आत्मा। भगवान कहते हैं, लेकिन मैं इन दोनों से उत्तम और परे हूं, इसलिए मुझे वेदों और लोकों में पुरुषोत्तम कहा जाता है। जो पुरुष मुझे इस प्रकार जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है और फिर वह अनन्य भाव से मेरा ही भजन करता है। भक्तों, आज हमने जाना कि हम उस पुरुषोत्तम के अंश हैं। हमारा असली घर ऊपर उस जड़ परमात्मा में है, नीचे की शाखाओं में नहीं। भगवान ने इस अध्याय को अत्यंत गुप्त शास्त्र कहा है। कल के भाग में हम जानेंगे देवासुर संपद विभाग योग। हम पहचानेंगे कि हमारे भीतर देवता बैठा है या असुर। देवीय और आसुरी स्वभाव के लक्षण क्या हैं? आज का सूत्र, संसार की शाखाओं को मत पकड़िए, उसकी जड़ को पकड़िए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आ रही होगी। इस कथा को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।